रात गए जिस तरह पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोल की कीमत अब 290 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 293 रुपये 40 पैसे पर पहुंच चुकी है। अब आप देखिए कि ये एक ही झटके में सिर्फ पेट्रोल में 17.5 रुपये का इजाफा है और डीजल में 20 रुपये का इजाफा किया गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, उनका ये पहला तोहफा है, निगरान वज़ीर आज़म ने आकर जनाब पहला झटका लगा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, रजीम चेंज का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई वो आकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो 24 घंटे में ही उसने जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये सारा कुछ पीछे से हो रहा है। 150 रुपये पर था इमरान खान साहब के दौर में, और वो इमरान खान इस वक्त किस हाल में है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। अब भी आप देखिए सारी तवज्जो यह है कि इमरान खान को सबक सिखाना है, लेकिन यहां पूरी कौम को सबक सिखाया जा रहा है कि सबसे पॉपुलर लीडर आपने उसको क्यों बनाया हुआ है। और अब आप देखिएगा रद्देमल क्या आता है। तो पाकिस्तान में आ चुके हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं तो सवाल जितने भी उठेंगे, ये चाहे जितनी महंगाई बढ़ा लें, इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको कल को वोट मांगने पब्लिक के बीच में नहीं जाना। शहबाज शरीफ के साथ में प्रॉब्लम ये थी, वो व्यक्ति फौज बोलती थी कि रेट बढ़ा शहबाज, वो कहता था सारे बाबूजी क्या कर रहे हो, मैं रेट बढ़ाऊंगा तो पब्लिक हमको जूतों से मारेगी कि इतनी महंगाई करी तो तुमको एक वोट नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा जो शायद 20 साल तक ना उभर पाए इससे। तो उससे अच्छा है केयर टेकर सेटअप बैठाया जाए। केयर टेकर सेटअप बैठाने से फायदे क्या है। पहला तो जो महंगाई है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं पीछे आईएमएफ की तरफ से, चाइना की तरफ से, महंगाई बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, इस पे टैक्स बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, वो सब आसानी से होगा, आराम से होगा। जनता त्राहीमाम करती रह जाएगी, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, जज्बे वाली कौम चीखेगी चिल्लाएगी। और दूसरी चीज, इमरान खान से लोगों का फोकस हटाने की कोशिश की जाएगी, जो कि कोशिश ही रहेगी, मुझे नहीं लगता सफल हो पाएंगे, पर कोशिश की जाएगी। जब तक ये केयर टेकर सेटअप है, जब तक चुनाव को टाला जाएगा, और जब भी चुनाव हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल हो, तो जितने बाद में करवाएं, तब तक इमरान खान का कुछ ना कुछ ये लोग कर चुके होंगे। ये आईएमएफ की शर्त है। आईएमएफ को आपने ये कह दिया है कि जनाब ये कोई 1.25% या 1.5% फर्क सिर्फ रहेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी अभी आप ओपन मार्केट में 302 का अगर डॉलर है, उससे भी ऊपर है, मिल ही नहीं रहा, तो ये 291 इंटरबैंक 292, ये यहां नहीं मामला होगा। ये तो 4% का फर्क है तकरीबन। तो इसका आप देखिए ये इन्होंने बिल्कुल करीब लेकर आना है। तो ये डॉलर अब 300 से ऊपर जाएगा, और उसके बाद जब डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर पेट्रोल आप डॉलर में खरीद रहे हैं, फिर और महंगाई होगी। 6 महीने साल ये जनाब ये फैसला करेंगे। उसके बाद हमारा तो एग्रीमेंट हो चुका है, हमारी तो डील हो चुकी है कि जनाब हम इतने ताबेदार हैं, जो कहेंगे वो हम करेंगे। और जनाब इमरान खान को तो माइनस कर दिया गया है, तो हमारी बारी तो फिर अगली है ही। तो इतनी तबाही करो कि हम अब इनको कहेंगे जी निगरान सेटअप, मीडिया में भी ये कहेंगे। वो सहाफी और दानिश्वर जो पिछले 16 महीने से सो रहे थे, बेहोशी के आलम में थे, जो सिर्फ कहते थे ओहो पेट्रोल की कीमत जनाब ये बढ़ गई, अच्छा इतना हो गया, वो सिर्फ लिख देते थे अच्छा पेट्रोल की, बहुत मुश्किल से, ऐसा लगता है भारी दिल के साथ, अव्वल तो कुछ कहते नहीं थे। निगरान वज़ीर आज़म के असासों की तफसीलात मंगवा ली हैं, किसके कितने हैं, जो भी निगरान वज़ीर आला बनेगा उसके असासे, काबीना के असासे, और जो जनाब चले गए हैं काबीना के लोग, मेंबरान पार्लियामेंट, उनसे जनाब गाड़ियां, मरात, घर सब वापस ले लिए जाएं। और जनाब इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और डेट अभी तक कोई नहीं दी, लेकिन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये सब बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस पर मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी नून लीग भी चीख रही है ये क्या किया जा रहा है। रजा रबानी को भी याद आ गया है कि 90 दिन से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, अभी टैक्सेस और ऊपर जा रहे हैं। तो ये निगरान वज़ीर आज़म ने आकर जो पहला काम किया है, वो कोई इलेक्शन की तरफ नहीं ध्यान दिया उन्होंने, या ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इस वक्त मुल्क में कि छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, जिस तरह आपने देखा मैन होल में 2.5 साल का बच्चा गिरकर मर गया, उसकी तरफ नहीं। उन्होंने मईशत का इजलास बुलाया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि जी वजारत खजाना के हुकाम, एफबीआर के हुकाम, उनको जो बुलाया उसका रिजल्ट ही निकला कि पेट्रोल में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हो गया है। तो ये इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी गिरावट आ गई है। सबसे ज्यादा लोग ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है, जो बड़े बड़े, जिनको आप कारखाने समझ लें, बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार होता है, वहां पर यह तबाही आ गई है। तो फिर इसी से छोटी इंडस्ट्री जुड़ी होती है, वहां भी यह तबाही है। और पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां पर आप देखिए कि रेमिटेंसेस भी नीचे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं। आप देखें कि लोगों में ये शऊर अब आ रहा है कि ये कौन कर रहा है, किस तरह, पीछे जो हैं लाने वाले बिठाने वाले सब उस तरफ अब फोकस करेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी उस तरफ भी जाएगी। ये निगरान वज़ीर आज़म तो हैं ही हैं। तो इसमें अब आप देखें कि
जो माहिर माशियात हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगले आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात है, मज़ीद लोगों के लिए बुरी ख़बरें हैं। अब एक तरफ देखें कि इंडिया में तहसीलात में इजाफा हुआ है जी 25% बाहर से जो लोग रकूम भेज रहे हैं। मुझे बताएं पहले क्या नहीं किया। जिसकी बेटियां हैं उनको हिरासा करो, उनको डराओ, जिनसी तौर पर उनको हिरासा किया जाए कि जनाब वो 14 साल का बच्चा पकड़ना है तो वो वालिद ही दुनिया से चला गया इस खौफ में कि हर आके, और ये उनका वकील बता रहा है जनाब, उसने वीडियो पैगाम जारी किया। अरसलान की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे की 14 माह के, कि ना उसकी प्रॉपर तदफीन के जनाजा भी अभी दफना दो और इसको बस नीचे डाल दो जनाब, 10 साल के बच्चे को उठा कर ले जाओ। तो ये तो यहाँ पर हो रहा है। अब वकला भी नहीं मिल सके और फिर उनकी अहलिया ने मुलाकात के बाद जो चीज़ें बताई उनमें यह है कि जी इमरान खान को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है जिसमें एक बैग रखने की भी गुंजाइश नहीं है। इमरान खान अगर खुद अंदर लेटेंगे तो बैग बैरक से बाहर रखना पड़ेगा, इतनी वो तंग जगह है। बैरक में ओपन टॉयलेट है, एक पानी की बाल्टी है और बाल्टी में पानी बाहर से भरकर लाया जाता है। इमरान खान के सेल के करीब से भी अमले का गुजर नहीं है, सबको रोक दिया गया है। इमरान खान से कोई बात नहीं कर सकता। जेल काम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तौहीन कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, सीधा सीधा ये बात की जा रही है जनाब। और अब देखते हैं कि अदालत में इसका क्या मामला होता है। ये देखिए कि ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं ना मुल्क में, ये इमरान खान को और पॉपुलर कर रहे हैं। ये जो महंगाई का तूफ़ान है, ये जो आ रहा है मज़ीद 16 महीने जो देखा उससे भी बदतर लग रहा है। तो इसमें जो भी ये दिखाने की कोशिश करेगा ना जी इमरान खान तो ख़त्म हो गया, माइनस हो गया, नहीं जनाब, इससे वो सब माइनस हो रहे हैं। हकीकत में जब तक ये नहीं होगा, अब लोग बात कर रहे हैं कि जनाब अब देखिए कि वो महर साहिबा के प्रोग्राम में, महर बुखारी के प्रोग्राम में जिस तरह से मलिका बुखारी साहिबा आई हैं, उन्होंने बात की है कि जी ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, उनकी कोई ज़मानतें नहीं सुन रहा, कभी जज नहीं, कभी वो सरकारी वकील नहीं आ रहा जी, ये वो लटकाया जा रहा है सारा मामला। इसको देखें, ये चीज़ें अब आ रही हैं। पहले था कि मलिका बुखारी साहब आ सकती हैं या कुछ, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी तहरीक इंसाफ। गम और गुस्सा निकालेंगे सिर्फ इलेक्शन की, आप देखिए देर है, और इलेक्शन किसी भी सख्त 20-25% भी अगर फ्री एंड फेयर हो गए ना, सारा तो छोड़ ही दें आप, तो फिर देखिएगा कि क्या होता है। तो ये भी जो कुछ कौम के साथ, अवाम के साथ होने जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसकी वजह से ये सारा जो ये सारा मलबा है, ये सारा इन लोगों पर गिरेगा जो अब जिनकी वजह से आप देखिए कि इमरान खान सब जेल में है या जो भी हो रहा है, और सारा हमदर्दी का वोट उस तरफ जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस को याद किया जाएगा। जो इसके पास कुछ भी नहीं, वो जाकर अपना सर तो ढांप सकता था, कोई एहसास प्रोग्राम तो था, चलो कोई बीमार हो जाए उसके लिए सेहत कार्ड तो था कि रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, बीमारी आएगी तो चलो सेहत कार्ड है, वो सब छीन लिया गया। और अब आप देखिए वो कोई गरीब आदमी उसके लिए कर्जे थे, कोई रेडी बान, उनकी रेडियाँ भी ख़त्म कर दी गई। तो ये सब चीज़ें याद की जाएंगी। और ये वही बात है कि जनाब वो 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत पीछे रह जाएगी, ये 3/4 वाला मामला। और एक ऐसा है कि वो जो उसको इमरान खान सुनामी कहते थे। पाकिस्तान में नया प्राइम मिनिस्टर आ चुका है और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। ऑब्वियसली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो फौज ने स्थापित कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? केयर टेकर सेटअप आ चुका है। कायदा ये कहता है कि अक्टूबर में चुनाव होने चाहिए, जिसमें अभी मात्र 2 महीने बचे हैं। ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि फौज ने इस व्यक्ति को अपना कठपुतली बना के आगे कर दिया है कि कम से कम ये भी सवाल नहीं उठेंगे कि भाई देखो सरकार जो है वो अपने टर्म से ज़्यादा क्यों संसद में बैठी हुई है, और फौज पे भी सवाल नहीं उठेंगे। उसके लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अभी 2 महीने के लिए तो नहीं बैठा है, ये रहेगा। ये कम से कम 1.5 साल जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, जब तक इमरान खान का कुछ हो नहीं जाता, तब तक इस व्यक्ति को तो कम से कम रखा जाएगा। अब इन सब से होगा क्या? इन सब से आप देखिए, सरकार में जो फौज दबाव डालती थी शहबाज शरीफ पे कि पेट्रोल तुम 20 रुपए बढ़ाओ, IMF ने शर्त रखी है। IMF वाले शर्त देते थे, फौज कहती थी जी सर पैसा दे देना, हम करवा देंगे। शहबाज शरीफ एंड जरदारी फैमिली डर जाते थे कि यार कहीं इसके चक्कर में हमारी पॉलिटिकल नुकसान होगा, पब्लिक हमको जूतों से मारेगी। जब हम पब्लिक से वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक जूतों से मारेगी, तुमने 6 महीने में 100 रुपये महंगा कर दिया, 8 महीने में 120 रुपये महंगा कर दिया पेट्रोल, तो जूतों से मारेगी पब्लिक। उसके लिए केयर टेकर जो है वो लाया गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वो भी लाए कहाँ से?
बलूचिस्तान से उठा के लाएं। इससे दो संदेश देने की कोशिश है। पहला संदेश तो कि बलूचिस्तान का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। जो बलोचों के बीच में फीलिंग है उनको कम से कम इतना उम्मीद हो कि नहीं नहीं हमारा, जो उनको लगता है हम दरकिनार किए जाते हैं, उनको लगे नहीं नहीं हमारा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी वालों के घटिया दिमाग की सोच है। ग्राउंड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बलोचों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये उनके बीच का जयचंद या मीर जाफर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां जाके बलोचों की जो हैसियत पहले थी वही हैसियत अभी भी रहने वाली है। ना कोई पूछना, ना कोई जांचना। मिसिंग पर्सन हो गए तो मिसिंग पर्सन हो गए, गायब हो गए तो गायब हो गए, आसमान खा गया, धरती निकल गई, कोई पता ही नहीं, कोई उसको न्याय दिलाने वाला भी नहीं। तो एक तो ये, और जो केयर टेकर सेटअप आया है ना, इससे अब होगा क्या, इससे एक चीज तो बहुत तगड़ी होने वाली है। अभी जो शुरुआत हुई है ना जिसकी, 17 रुपए एक दिन में पेट्रोल महंगा हुआ है। जब तक ये व्यक्ति रहेगा, चलो मैं मान लेता हूँ कम से कम 6 महीने भी रहता है, ये 6 महीने भी अगर रहता है तो वो 6 महीने पाकिस्तान के लिए खौफनाक होंगे। वो 6 महीने पिछले 75 सालों में इतना दर्द नहीं झेला होगा इस कौम ने जितना 6 महीने में झेलेगा। केयर टेकर वाला ये दबा के महंगाई बढ़ाएगा, ये दबा के जो जो पीछे से ऑर्डर आएंगे चाइना की तरफ से, IMF की तरफ से, ये बिना कुछ भी सोचे सब कुछ करेगा। और पाकिस्तान की जो आवाम अभी तड़प रही है, वो एक एक जैसे शरीर में हजारों सुइयां घोप दो ना, उस दर्द को झेलेगी।